नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनाव है। चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बढ़ी हुई है। दोनों ही पार्टियां पुरजोर तरीके से मैदानी रणभूमि में उतर चुकी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जनता किसको अपनी सत्ता पर बिठाएगी। क्या वाकई जनता अपने विधायक से खुश है? क्या जनता उनके विकास कार्यों से खुश है? आज जहाँ मैं खड़ी हूँ वो विधानसभा 2 है, जहाँ पर यहाँ के जो विधायक है वो रमेश दादा दयालु के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन बताएगी जनता कि क्या वाकई वो उनके विकास कार्यों से खुश है? क्या दादा दयालु लोगों की भावनाओं को सुनते हैं, उनके द्वार पहुंचते हैं? क्या उनकी जो विकास कार्य की सीमा उन तक पहुंचते हैं? तो हमारे पास जनता है, जनता से जानेंगे और बात करेंगे कि अब वो कैसा विधायक चाहती हैं। चुनाव है और सारा जो खेल है चुनाव का वो अब जनता के हाथ में है। और चूंकि आप विधानसभा 2 से आते हैं, आपके विधायक रमेश मेंदोला जी हैं। क्या कार्य किया है रमेश मेंदोला ने इस क्षेत्र में? रमेश मेंदोला जी तो इधर काम के नाम में तो अभी कुछ है ही नहीं, आते ही नहीं, एक तरह से आसानी से उपलब्ध भी नहीं है। और काम तो अभी जो है वर्तमान में जो कांग्रेस पार्षद जीत के आए हमारे इधर राजू भदौरिया जी, उनके द्वारा किए गए अभी। नहीं तो यहाँ की जनता पानी से परेशान थी, पानी नहीं मिल रहा था, लाइनें फूटी हुई थी, गंदा पानी आ रहा था। ये समस्या अभी कांग्रेस के वर्तमान पार्षद ने आके और सॉल्व करी है। आप सुन सकते हैं किस तरीके से ये बता रहे हैं कि रमेश मेंदोला जो यहाँ के विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक है, जो लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की जनता कह रही है कि वो पानी से परेशान है। आइए कुछ महिलाओं से बात करते हैं। क्या लगता है आपको, चूंकि आप एक महिला भी हैं और बीजेपी लगातार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, महिला के आरक्षण पर भी बात कर रही है, आपको लगता है कि आपके सिटिंग विधायक ने काम किया है यहाँ पर? कैसा सशक्तिकरण? क्या कर रहे हैं? सशक्ति महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं? अभी हाल फिलहाल में देखो, महिलाओं के साथ तो आए दिन वैसे भी आप देख रहे हो रेप होते रहते हैं। महिलाएं रात में निकलने में डरती है। हाल फिलहाल में आपने देखा उज्जैन में 15 साल की बच्ची के साथ में रेप हुआ है। क्या किया है? शिवराज मामा आए और आकर के और चले गए वहाँ से, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज 12 साल की बच्ची के साथ में इस प्रकार हुआ है। क्या है ये महिला सशक्तिकरण है? क्या किया महिलाओं को? ये पुलावी आश्वासन बस दे रहे हैं। अभी चुनाव है थोड़े दिन के लिए, तो उसमें ये लोग महिलाओं को योजनाएं लेकर आ रहे हैं, बस वो चुनाव होंगे तब तक, उसके बाद में कुछ नहीं। से तो अच्छा है महंगाई बढ़ा दी उन्होंने। इधर महिलाओं के लिए अगर कुछ किया भी है कि चलो 1200 रुपये दे रहा है, 1500 रुपये दे रहा है, टंकी की 400 रुपये में करा रहा है, तो इधर महंगाई बढ़ा दी। आज दाल को देखो 200 रुपये भाव हो गई, तेल इतना महंगा हो गया, हर चीज़ पे तो महंगाई हो रही है। इससे तो अच्छा है कि वो महिला को इतनी योजनाएं का लाभ दान देते हुए इधर में महंगाई सस्ती कर दे, सब भाव गिरा दे। क्या लगता है आपको कि आपका विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक के क्या गुणधर्म होने चाहिए? इधर ही पूछो इधर पूछो मैडम। अच्छा, आप भी तो महिला हैं। हाँ। अच्छा, आपके यहाँ अभी बीजेपी के विधायक हाँ। रमेश मेंदोला हाँ। कैसे विधायक है? ठीक है मैडम। अच्छे विधायक। हाँ, अच्छे विधायक के काम तो कर रहे हैं। बाकी अभी तो इधर राजू भदौरिया जो 4 भैया हैं वो ही करवा रहे हैं अभी तो इधर काम। हाँ, दो आपको लगता है दोनों ही सही काम कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पर तो अभी ये राजू भदौरिया जी कर रहे हैं। बाकी जो काम रहता है वो करते हैं। उधर दादा दयालु जो मेन काम रहते हैं जो करते हैं। बाकी इधर क्या कहेंगे? मैं तो यही बोलूँगी कि देखो, मैंने अभी तक तो दादा दयालु को यहाँ देखा नहीं है, मेरे सामने तो अभी तक नहीं आए हैं। लेकिन राजू भैया को मैं कभी भी एनी टाइम फ़ोन लगाती हूँ, बराबर वो मेरी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो मैंने उस सफाई, हमारे वहाँ सफाई अभी कुछ मतलब बाहर के लोग कचरा करते थे, हमारी बिल्डिंग के लोग, मैंने तुरंत राजू भैया को फ़ोन लगाया, उन्होंने तुरंत सफाई करवाई। और ड्रेनेज भी थोड़ा सा साफ़ नहीं हो रहा था तो उनको बोला, उन्होंने वो ड्रेनेज की भी सफाई करवा दी। अब मैं जब राजू भैया मेरे सुनते हैं, मैं उनको फ़ोन लगाती हूँ, बाकायदा मेरा काम होता है, तो मैं तो चाहूँगी कि कांग्रेस ही आए। चूंकि चुनाव है और चुनाव को लेकर के बीजेपी ने तो अपनी लिस्ट जारी कर दी है, पर कांग्रेस की लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है। आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र से कौन ऐसा नेता होगा जो आगे आएगा, जो आपकी समस्याओं को सुनेगा, जो विकास करेगा आपके? देखिए, कांग्रेस ने सूची जारी की या नहीं की, कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो है हाथ का पंजा। जो भी कैंडिडेट हाथ के पंजे से लड़ेगा वो जीत के जाएगा इस 2 नंबर विधानसभा से। इस 2 नंबर विधानसभा के अंदर पहली बार किसी ने
इतने निरंकुश लोगों के सामने ताल ठोकी है तो चिंटू चौक से राजू भदौरिया ने ठोकी है। और लगभग हम ये मानते हैं कि चिंटू चौक से यहाँ से कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार हैं। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पूरी दमदारी से उनके साथ है और यहाँ 30-35 सालों से जो निरंकुश होकर जो राज चल रहा था उस राज का अब अंत होना निश्चित है। कांग्रेस का विधायक यहाँ से बनकर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसा संदेश जाएगा कि साड़ी, भोजन, भंडारे, इन सब से ऊपर जो बेसिक मुद्दे हैं जनता के, उन मुद्दों के आधार पर कांग्रेस यहाँ से चुनाव लड़ेगी और जीत कर आएगी। एक सुशासन होगा। आज 2 नंबर विधानसभा के अंदर की बात करें, 3 दिन पहले नंदा नगर के अंदर कैलाश विजयवर्गीय के घर से 3 घर आगे एक 8वीं क्लास की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई महिला के बेटे ने करा, चाकू की नोक पर करा। विधायक खामोश है, कैलाश विजयवर्गीय खामोश है। 1 नंबर विधानसभा में जाके बोलते हैं कि पुड़िया नशे का कारोबार करने वालों का नामो निशान मिटा दूंगा। 2 नंबर विधानसभा की हर गली के अंदर नशा बेखौफ बिक रहा है। 1 साल पहले यहीं 2 नंबर विधानसभा की एक बच्ची अपनी माँ के साथ गरबा देखने निकली थी, उसे पीछे सिर के अंदर गोली लगी। आज तक उस बच्ची के कातिल नहीं मिले। ये 2 नंबर तो आप चाहते हैं कि बदलाव हो, लोगों के मन से भय खत्म हो, ये चाहते हैं। विधानसभा 2 की अगर बात करें, जिस एरिया में हम बैठे हैं यहाँ क्या अगर बात करें तो यहाँ विकास के नाम पर विधायक ने 1 कौड़ी का काम नहीं कराया है। चुनाव जब आते हैं तो अभी जो देश और प्रदेश की जो राजनीतिक हालात हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि जब चुनाव आए तो भेड़ों के समूह के अंदर जाके एक राजा ने बोला कि सबको 1-1 कम्बल मुफ्त बांटेंगे। सारी भेड़ें खुश। भेड़ के मेमने ने बोला कि माँ ये कम्बल बांटने के लिए ऊन कहाँ से लाएंगे। तो कर्जों में डूबी हुई सरकार है, लाडली बहना का शगुफा छोड़ दिया है आपने। 1500 पर आप भी तो 1500 देने की बात कर रहे हैं ना मैडम। 100% देंगे और करके दिखाएंगे, लेकिन ये सत्ता में आने का प्रलोभन नहीं है। आप देखिए कि जब आपका राज सिंहासन डोलने लगा, आपको पता है कि विदाई तय हो गई है, तो अब आप 1500 रुपये देने की बात कर रहे हैं, 1500 को 3000 तक ले जाने की बात कर रहे हैं। ऐसा आखिर आप में इतना खौफ क्या है? विकास अगर आपने किया है तो सीना ठोक के करना चाहिए कि हम विकास के नाम पे आ रहे हैं, हम कुछ भी नहीं देंगे और जीतेंगे। आप अपनी सत्ता बचाने के लिए आप प्रलोभन क्यों दे रहे हैं? जब केंद्र में बोलते थे कि भैया रेट पेट्रोल के, डीजल के, गैस के नियंत्रण करना सरकार के हाथ में नहीं है, अब चुनाव आए तो 200 रुपये फट से कम कर दिए। तो जनता है, सब जान रही है, सब समझ रही है और निश्चित रूप से बदलाव आएगा। 2 नंबर विधानसभा से जो जीत का आंकड़ा चलेगा तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस 150 सीटों के साथ 150 सीटों के साथ आज आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं 150 सीटों के साथ कांग्रेस आएगी। और जनता के अंदर जो बदहाली हो गई है, जो लोग आज अपनी जेब के अंदर हाथ डालते हैं तो वो अपने आप को इतना ठगा सा महसूस करते हैं, उन सब चीज़ों से राहत मिलेगी। क्या कहेंगे दादा, चूंकि जिस तरीके से यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर विकास के कोई कार्य नहीं हुए हैं, तो इस क्षेत्र में क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ? विकास के मामले में तो अभी बहुत से काम बाकी हैं। सड़क का, ड्रेनेज का, पानी की समस्या है, बहुत से काम बाकी रहते हैं। मगर अब भदौरिया जी आए हैं तो अब थोड़ा बहुत काम सुधार पे है। क्या आप अपने विधायक के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि रमेश जी ये काम कराइए? नहीं, हम तो कभी गए ही नहीं, हमको टाइम ही नहीं मिलता। हम तो नौकरी धंधे वाले आदमी हैं। सुबह जाते हैं 7 बजे, रात को। तो विधायक आपके पास आते हैं? नहीं, वो भी नहीं, हमने तब देखे ही नहीं विधायक। अभी देखना चालू करा उनको, मधुला जी को हमने। और फोटो में देखते हैं, पेपरों में आता है तो कि ये मधुला जी हैं, ये रमेश जी हैं। हमको तो टाइम नहीं मिलता, काम धंधे से लगे रहते हैं हमारे। जो ये कह रहे दादा वही बात सही है। पहले तो अभी जो भदौरिया जी आए ना, जब ये हमारे गली का विकास हुआ है और ये साक्षात मेरे पड़ोस में बैठे। विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक तो ठीक है, जो भी है, अब समय आ रहा है, बदलाव होएगा। काम करने वाला चाहिए विधायक। ज़्यादा उम्मीद है चिंटू चौक से की। आपने तो चूंकि कई राजनीति के परिदृश्य देखे, बीजेपी देखी, कांग्रेस देखी, अब क्या नजर आ रहा है आपको? क्या बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा मैडम। है बदलाव क्या? सब ये फ्री फंड का दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं,
गल्ला दे रहे हैं फ्री का, तो ये सब किस पे पड़ रहा है? किसानों पे पड़ रहा है। किसानों मर रहे हैं बेचारे, आत्महत्या कर रहे हैं। तो जिसमें क्या है, बेचारी लाडली बहनों को 1500 रुपये, 1200 रुपये, 3000 रुपये, अबे 1200 डाल दिए हैं। अब उनके पति दारू पीते हैं, जो पैसा मिलता है वो छीन लेते हैं। क्या मतलब पैसा फ्री फंड का देने के लिए? मेहनत करवाओ आदमी से, हैं? फ्री का फंडा आएगा तो दारू पियेंगे, मटन खाएंगे, गांजा पियेंगे। तो लाडली बहनों को मरवाने के चक्कर है ये। तो अभी विधायक आपका कैसा होना चाहिए? विधायक अच्छा चाहिए जी। फ्री फंड का जो जो सब दे रहे हैं सब बंद होना चाहिए। वो अपना क्षेत्र में जो विधायक पहले थे वे आज तक तो देखने नहीं आए। कोई आदमी गरीब कैसा है क्या है कभी देख नहीं आए। नाराजगी है आपके विधायक? आज क्या है ये समझो मैडम, क्या नाम है कि कहाँ पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, कभी कोई सुनने वाला नहीं है। बिजली के बिना ना सुना पा रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। चिंटू चौक से जिसे एक ही निवेदन है कि आगे चल के वो टोपी ना पहन ले, क्योंकि कांग्रेस की यही आदत है, लास्ट में टोपी पहन लेंगे, मुहर्रम का जुलूस निकाल देंगे। ये कमी सबसे बड़ी कमी कांग्रेस में यही है। तो चिंटू चौक से जिसे यही निवेदन है कि भाई आगे से आप ये काम मत करिएगा, क्योंकि सारे कांग्रेसी राहुल गांधी ये लोग कर ही रहे हैं। टोपी पहन के हिंदुओं को बदनाम जैसे बोल रहे ना, सनातन जो है खत्म करेंगे ये लोग। अब चिंटू चौक से जी क्या बोलेंगे इसके बारे में, उनकी क्या राय है, हम भी जानना चाहते हैं। विधानसभा 2 का जो यहाँ के लोगों से हमने बात भी करी तो वो कह रहे हैं कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए, स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए। क्या है ना, शिक्षा सुधार ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कांग्रेस आ जाएगी तो बहुत बड़ा काम कर लेगी या बीजेपी आ जाएगी, क्योंकि कांग्रेस भी उसी राह पे चल रही है, बीजेपी भी उसी राह पे चल रही है। वो भी रेवड़ी कल्चर में, बीजेपी अभी तक नहीं थी, वो आ गई है। हम तो दादा दयालु भी आए थे तो मैंने उनको मुँह पे ही पूछा था, दादा दयालु को ऐसी भीड़ थी, मैंने मुंह पे पूछ लिया, दादाजी मैं यहाँ पे 5 साल हो गया, मुंबई से आए, मैंने आज तक आपको देखा ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि अरे वो पार्षद लोग काम करते हैं। बोला पार्षद काम करते हैं ठीक है, बट आप हमारे विधायक हो, हम ही आपके पास समस्या लेके जाएं, आप केवल वोट लेने आओगे? आप भी तो आइए हमारे पास, भाई क्या समस्या क्या नहीं। आज वास्तव में देखो ड्रेनेज का ही पानी आ रहा है घरों में। अब ये किसकी गलती है? अब बोले पार्षद बोले कि विधायक की गलती है, विधायक बोले पार्षद की गलती है, तो अब ठीक है जो इसकी भी गलती हो, बट पानी तो ड्रेनेज का ही आ रहा है। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं आपके विधानसभा 2 के लोग, और मुखर प्रखर कह रहे हैं। इस बात को स्वीकारना तो चाहिए कि पानी खराब आ रहा है। वो कांग्रेस के राजू भदौरिया जी पार्षद हो और चाहे विधायक आपके बीजेपी के हो, कोई भी हो, जनता तो वोट देती है, चुनती है और आपसे अपेक्षाएं करती है कि आप उस पर खरा उतरें। इस मामले में तो हम यही कहना चाहेंगे कि अभी फ़िलहाल में जो भी कंडीशन हुई और जो भी जिस हिसाब से मतलब ड्रेनेज के पानी का, तो उसमें भी कहीं ना कहीं लाइनें नहीं डाली जा चुकी है। उनके हिसाब से उनके सारे काम चल रहे हैं। राजू भदौरिया जी जब से आए हैं, जब से हमको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। और कहीं ना कहीं हम ये भी कहना चाहेंगे कि जिस हिसाब से उन्होंने आरोग्य के सिलसिले में जो भी उन्होंने अभियान चलाया था, तो उसमें मेरे हिसाब से सभी के आयुष्मान भी उन्होंने बनवाए हैं, जहाँ तक मुझे पता है इस वक्त। और बाकी सारी समस्या उनके हिसाब से अब सुलझाने की कोशिश जारी है और वो कर भी रहे हैं। नए लाइन आए हैं ना, अभी यहाँ से तो दिखेगा नहीं, मेरे ख्याल से मुझे तो मुंबई से आया 5 साल हुआ है, तब से मैं वो लाइन देख रहा था, लेकिन उसको जोड़ा किसने? राजू भदौरिया जी ने। तो काम तो वो आदमी कर ही रहा है ना, तो वास्तव में वो जेंटलमैन है तो है। बदलाव सरकार का, पर सरकार ये कह रही है कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं भाई, हम आपको आपकी बहन बेटियों को 1500 दे रहे हैं, गैस सिलेंडर 400 में कर दिए, सड़कें बना दी, बिजली सुधार दी, शिक्षा सुधार दी, पूरे प्रदेश में जहाँ पे गड्ढे थे वहाँ पे सड़कें सुधारी गई है। तो बीजेपी तो लगातार नारे लगा रही है इस चीज के। चलो नारे लगा रही है, 33 साल से कम नगर निगम में भाजपा की सरकार है, 20 साल से ये राज्य सरकार में है। उसके बाद हमारे हुकमचंद मिल का ने 20 रुपए भी दिए हुए, तो इनको वोट दें, हम क्यों दें वोट? बताओ आप हमको। जाते जाते चक्कर फिर वो खड़ा कर गया, जाते जाते अगर करा नहीं करा। ये चुनाव जब भी आते हैं, हाँ आपको पैसा मिलेगा और फिर चुनाव के बाद वो चादरा ओढ़ के सो जाता है मुख्यमंत्री भी और विधायक भी। क्या आज 33 साल हो गए हमारे मिल को बंद हुए, बोलो हमारी
का दुख है ये कि आपकी मिल चालू नहीं हो, तो क्या चालू हो या नहीं हो, हमें भी जो ग्रेजुटी मंजूर हुई वो तो देना चाहिए ना। केवल आश्वासन, 33 साल से आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दे रहा है हमें। नहीं, जो अभी भी दिया वो मामला पेंडिंग में अटका हुआ है, कोर्ट में भी क्लियर नहीं हुआ वो। अभी वकील ने भी तारीख मांग ली 13 तारीख, अभी कोई पक्का नहीं है, वो कोई गारंटी नहीं है। उम्मीद है अब कांग्रेस आएगी तो ये हो जाएगा? तो कुछ भी परिवर्तन तो होगा ना। अगर कांग्रेस आएगी तो वो तो पहले भी कमलनाथ की सरकार थी तो उन्होंने कुछ करके गए थे, अभी भी कुछ करेंगे। कैसा विधायक होना चाहिए क्षेत्र की जनता के लिए? क्योंकि जब मैं जनता से बात करूँ तो काफ़ी दुखी लग रहे हैं लोग, और कह रहे हैं कि ड्रेनेज का पानी आता है। पानी एक ऐसी मूलभूत सुविधा है जो इंसान कम से कम शुद्ध पीना चाहता है, क्या करें? अभी तो पानी हमारे इतना गंदा आ रहा है, बिल्कुल। अगर अभी आप बोलते ना तो सवेरे भी पानी मतलब इतना गंदा आ रहा है। विधायक सिर्फ चुनाव के टाइम पे आते हैं, ये यात्रा वो यात्रा, लेकिन कभी कोई काम नहीं आते। 500 रुपये देने से इससे कुछ नहीं होता है, हमारा घर नहीं चलेगा 500। अच्छा, आपने लाडली बहना योजना का फॉर्म भरा है ना? कमलनाथ जी वाला भरा है, हमारा भी भरा है। पर कमलनाथ जी तो लाडली बहना दे नहीं रहे हो, तो बीजेपी वो वाला भी भरा है हमने, क्योंकि जब स्कीम चल रही, हाँ मिल रहा है ना। जनता का पैसा है तो क्यों नहीं लेंगे जब दे रहे हैं तो। फिर जब लाखों खा रहे हैं, 1500 रुपये दे रहे हैं तो कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा, आपके यहाँ का विधायक तो रमेश मेंदोला जी है, क्या आप उनके कार्यों से खुश हैं? नहीं, वो आते ही नहीं है इधर, कभी नहीं आते। 5 साल में आए ही नहीं, सिर्फ उनकी यात्रा थी तभी आए, उसके अलावा आए नहीं। चिंटू भैया को फ़ोन लगाओ, आधी रात को तैयार हूँ। राजू भैया को फ़ोन लगाओ, वो आते हैं। बाकी मेंदोला जी तो कभी नहीं आए। मेंदोला जी मिलते हैं आपसे, आते हैं आपके पास, पूछते हैं कि मेरी बहनों तुम्हें क्या तकलीफ है? नहीं आते। आप सुन सकते हैं, महिलाओं का दर्द है ये कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही सरकार सिर्फ जुमले और वादे करती है, धरातल पर उतरकर काम नहीं करती। कुछ लोग और हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। जुमले की सरकार लग रही है आपको कि मंच पे जाते हैं, कोई 1500 कह रहा है, कोई 1000 कह रहा है, पर हमको कुछ नहीं मिल रहा है। 1 रुपए किलो में गेहूं दे रहे, 1 रुपए किलो में चावल दे रहे, और आधे लोग बेच रहे। हाँ, और सड़कों के पानी के चक्कर में पूरी सिटी खराब कर दी। हाँ, सब सड़कें फोड़ दी, मतलब जगह जगह वापस सड़कें बनाई, वापस मट्टी पलट दी उस पर, और जाओ कीचड़ चले जाओ। पूरी सिटी, पूरा मार्केट खराब हो गया। क्या कर सकते हैं, मतलब पानी के चक्कर में, मतलब ये इन लोगों ने जहाँ देखो वहाँ देखो कीचड़, जहाँ देखो वहाँ मतलब रोड फूटा हुआ। ये पानी के नल के डालने के चक्कर में ना पूरा मतलब पूरी सिटी है ना, इंदौर सिटी पूरी फोड़ दी। वापस बनाना चाहिए ना। मतलब वो कह रहे हैं कि वो नर्मदा का जल लेके आ रहे हैं। नर्मदा कब आएगी? नर्मदा कोई रोड बन रही है तो 6 महीने तक वो गड्ढा ही नहीं बुर रहे, वो रात को भले गिर जाओ या कुछ भी हो जाओ, इधर से रास्ता जाओ, उधर से रास्ता जाओ, निकल को जाओ, गाड़ी ले को जाओ, कहीं रास्ता बंद हो रहा है, इधर ये मट्टी पड़ी होती, उधर ये हो रही है। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? अच्छी सरकार आना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए। हाँ, हमारी कांग्रेस की सरकार आना चाहिए, एकदम 1 नंबर की सरकार हमारी। अब युवा तो आजकल फांसी लगाने पे मजबूर हो गया है, वो इतना परेशान चल रहा है। क्या लगता है आपको, कोई भी सरकार आएगी तो युवाओं के लिए अच्छी बात करेगी? करना ही चाहिए, उनका तो काम ही है अच्छी बात करना चाहिए, अच्छी सब चीज़ें करना चाहिए उनके लिए। युवा किसके साथ? मैं कांग्रेस के साथ में हूँ। उनको अच्छा काम करना चाहिए, अब उनको भी मौका मिलना चाहिए। इतने साल कर लिया उनने, कुछ दिख नहीं रहा हमको डेवलपमेंट। हाँ, नीचे मैजिक चल रही थी, वो ऊपर मेट्रो चला रहे हैं, उसमें फ़ायदा ही क्या हो रहा है? जनता ये बात भी कह रही है कि राजू भदौरिया जी चूँकि यहाँ के पार्षद हैं, अगर जनता का इतना प्यार है तो ड्रेनेज सिस्टम को ख़त्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल पा? मैडम ऐसा है, यहाँ लगातार 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी का पार्षद रहा। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। विधायक हो, महापौर हो, सब ने मिलकर भ्रष्टाचार किया। अब पार्षद को आए हुए 1 साल हुआ है। आप सोचिए कि एक पार्षद यहाँ से लड़ा तो गुंडागर्दी का आलम 2 नंबर विधानसभा में ये है कि एक कैंडिडेट को जबरदस्ती 307 में फंसा के जेल में डलवा दिया। काउंटिंग जब हुई तब राजू भदौरिया जेल के अंदर, और जीत कर निकले, उसके बाद फिर मुकदमों की बातें होने लग गई। झूठे लगातार लगभग यहाँ पर जो भी अगर विधायक से सवाल कर ले तो 5-10 मुकदमे लगना उस पर बहुत नॉर्मल बात है। 2-4 गुंडे शाम को जाएंगे उसके घर पर तांडव कर देंगे। 2 नंबर विधानसभा भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है। आप देखिए कुलकर्णी भट्टे का पुल, ठेकेदार ने पैसे नहीं दिए, 6 साल तक पुल ऐसा ही अधूरा पड़ा रहा।
वहीं चिंटू चौक से नए पुल बनाया, पार्षद थे भानगढ़ का, 6 महीने के अंदर पुल बना के लोगों के लिए खोल दिया। तो ऐसा युवा साथी जो विधानसभा 2 के अंदर, कैलाश विजयवर्गीय बोलते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े में सूरपंखा लगती हैं, उन्हें नहीं दिखता कि 2 नंबर विधानसभा जो खुद का गृह क्षेत्र है, आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, और इतना नशे का तांडव। आज महिलाएं, शाम को आप यहाँ पर आ जाइए, शाम को एक महिला अपने घर से बाहर अगर निकल के चले जाए बेखौफ, ये 2 नंबर विधानसभा का पूरा नर्क कर दिया है, पूरा सिस्टम खत्म कर दिया है। कोई आदमी अपने विधायक से जाके बात नहीं कर सकता है, ये खौफ का आलम है। हाँ, खुश 2 नंबर विधानसभा में इसलिए हैं लोग बाग कि गणेश जी आ जाते हैं, 10 दिन खाने को मिल जाता है ना, साड़ियाँ मिल जाती हैं, हंडे गगड़े बांट देते हैं। आप समझिए, अब इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि आपका भी एक सम्मान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये 1000-2000 रुपए के लालच में हम अपने बच्चों का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य खत्म कर रहे हैं। लाडली बहना और जितनी भी ये स्कीमें लेकर आए हैं, ये छलावा है। तो आपने सुना कि विधानसभा 2 की जनता ये बता रही थी कि कौन रमेश मेंदोला, ना तो वो हमारे द्वार आते हैं, ना वो मिलते हैं। जब चुनाव आते हैं तो रमेश मेंदोला घर से बाहर निकलते हैं, जनता से मिलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, मंचों पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक युवा तो ये भी कह रहा था कि जमीन पे है रिक्शा और ऊपर है मेट्रो, मतलब कि अगर विकास कार्यों की बात की जाए तो इस विधानसभा में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। यहाँ की महिलाएं बेखौफ होकर घूम नहीं सकती, यहाँ पर भ्रष्टाचार में लिप्त है। खास करके जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो पानी होती है, शिक्षा होती है, स्वास्थ्य होती है, तो यहाँ के लोग लगातार पानी की समस्या से भी जूझ रहे हैं, उसका कोई समाधान नहीं कर पाए हैं। यहाँ की जनता का कहना है इस बार वो परिवर्तन चाहती है, इस बार वो एक ऐसे विधायक को चाहती है जो यहाँ पर विकास कार्य करे, यहाँ की जनता की सुने, एक फोन पर जनता के द्वार आ जाए और उनकी बातें सुने। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।